खरीदने चाहिए। आज सेल अगर लगेगी मार्केट में, जो कि देखिए इस समय दिख रहा है कि एक गैप डाउन मार्केट खुलेगा, तो ये वो स्टॉक है जो आपको शानदार रिटर्न्स कमाकर आगे चलकर दे सकता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन है आज का जैकपॉट स्टॉक। खुलने के बाद इसको वापस से रिविजिट करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं देखिए जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कल नीरज ने देखिए जो खबर ब्रेक करी थी, और आज दूसरे दिन लगातार आईसीआईसीआई बैंक उस खबर के बाद गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई थी सेकेंड हाफ में, उसका मूल कारण नीरज की वो न्यूज ब्रेक थी आईसीआईसीआई बैंक की। और देखिए आज भी आईसीआईसीआई बैंक दबाव के साथ ही खुलने जा रहा है। तो जिन्होंने कल उस न्यूज को देखकर शॉर्ट किया, देखिए वो आज और मुनाफा कमा रहे होंगे। और ये वो स्टॉक है जो इस समय करीब करीब 5-5.5% की नीचे दिखा रहा है, और इसी के वजह से अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, और इसका साथ दे रहा है एक्सिस बैंक और दूसरे बैंक्स भी। तो बैंकों में देखिए दिक्कत है, इसलिए हम 800-850 पॉइंट नीचे खुलने जा रहे हैं। ये देखिए निफ्टी खुल चुका है करीब करीब 250 पॉइंट गैप डाउन के साथ। सेंसेक्स देखिए करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 900 टू बी प्रिसाइज। और ऑटो स्टॉक्स में भी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। 9000 का स्तर ये इंपॉर्टेंट स्तर है देखिए, जिसके पास अब निफ्टी जाकर टिक गया है, और देखेंगे कि ये इसको होल्ड करता है या यहां से नीचे चला जाता है। ये देखिए 750 पॉइंट का कट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और आईसीआईसीआई बैंक ये वो स्टॉक है जो सबसे ज्यादा प्रेशर में, सीएनबीसी आवाज की वो एक्सक्लूसिव खबर के बाद देखिए आज दूसरे दिन 5% की गिरावट के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो गिरने वाले शेयरों के फेवर में, लेकिन ध्यान रखिए 9000 को सपोर्ट कर रहा है इस समय निफ्टी। तो देखिए निफ्टी 9000 के स्तर को अगर सपोर्ट करेगा तो बाजार में फिर शायद और गिरावट नहीं देखने को मिले, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए लगातार यहां पर इस समय निफ्टी टिका हुआ है, ये एक अच्छी बात है। शुगर शेयर दिखाइए, केसीपी शुगर, उगर शुगर, इनकी बात हुई थी। देखिए आज सुबह सुबह स्टॉक 2020 में आपको लक्ष्मण ने बताया था कि ये सेक्टर को एक बड़ा सरकार तोहफा दे सकती है, तो अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा सेक्टर दिखा रहा है। अच्छी तेजी ईआईडी पैरी में आई एम श्योर देखने को मिल रही होगी। देखिए ऐसे माहौल में शुगर एक स्पेस है जहां पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सेक्टर को एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिल सकता है। ईआईडी पैरी 10% ऊपर है। ये नीरज की टीम में देखिए आज स्टॉक का सुबह सुबह सुझाया गया था। इंडिया ग्लाइकॉल भी लाइएगा। उगर शुगर देखिए 17% ऊपर है। हम आपसे कहते हैं 20% वाले स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिएगा। इंडिया ग्लाइकॉल देखिए अब भागना शुरू कर रहा है, यहां पर थोड़ी जगह बची है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आंध्रा शुगर, बलरामपुर, धामपुर, त्रिवेणी, ये सब 5-5% वाले स्टॉक्स थे। देखिए ये मेरे ख्याल में सर्किट पर ही लगते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर देखिए चीनी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर के कारण देखिए ये हो रहा है, ये स्पेस भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 5% के आसपास देखिए ये जाते हुए सारे के सारे शेयर नजर आएंगे, इनके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। साथ ही केएनआर कंस्ट्रक्शन भी लाइए। ये अभी आशीष ने कहा था कि उनका जैकपॉट स्टॉक है, तो देखते हैं वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। अब ये भागने के लिए देखिए तैयार होगा केएनआर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाजार जो है देखिए 9000 को उधर निफ्टी देखिए सपोर्ट कर रहा है, और 9000 को अगर निफ्टी सपोर्ट करता है और वहां से नहीं गिरता है तो इस तरह के स्टॉक्स अब चलते हुए नजर आएंगे। केएनआर कंस्ट्रक्शन देखिए अब खुलने के बाद 2% नीचे खुलने के बाद निचले स्तरों से ये रिकवरी दिखाता हुआ 5% की तेजी डेज लो से इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सुप्रजीत एक और ऐसा स्टॉक था जो अभी चर्चा में आया था, मुझे याद है ये शैल जी आपका फेवरेट स्टॉक भी था, और यहां पर भी गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो निफ्टी 9000 के स्तर को जब सपोर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई है, लेकिन भारत कच्चे तेल का इंपोर्टर है। हम सेंटीमेंट कमजोर की वजह से नीचे खुल तो गए हैं, लेकिन देखिए स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है। सुप्रजीत इस समय 6-6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो शुगर एक सेक्टर है जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और यही हम कह रहे थे। और देखिए बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स भी हैं शैल जी जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बताइए कहां नजर आ रहा है आपको ब्रेकआउट? हेमंत जी, मेरे ख्याल से बाजार आपके सामने लगभग 2.5% नीचे खुला है। निफ्टी 9036 पे है। बैंक निफ्टी आपके सामने 3.5% नीचे है, लगभग 700 पॉइंट। तो इस वक्त ब्रेकआउट्स ढूंढने तो थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं कुछ थीम्स पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आपको अच्छे से तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से फार्मा वापस आया है, तो सन फार्मा और टोरेंट में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। कैडला हेल्थ केयर वापस हरे निशान में चल रहा है, ओरो फार्मा भी तेज है। तो एक डिफेंसिव ट्रेड वापस बाजार में आपको आता हुआ दिख रहा है। और कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है? मेरे ख्याल से आप अल्फा जियो को देखें तो 198 प्राइस आपके सामने है, और साथ ही साथ आपको मेरे ख्याल से लिकर स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखेगी, खासकर रैडिको खैतान और जीएम ब्रूरीज में।
प्रदीप जी 10% का कैंडिडेट है शैल जी, ये कल का खिलाड़ी आज था और जिन्होंने कल अपर सर्किट पर 20% ऊपर इस स्टॉक को खरीदा, देखिए आज किस तरह के गेन्स कमा रहे हैं वो। तो 20% के सर्किट पर भी देखिए बड़ी डिलीवरी मार्क हुई थी और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये स्टॉक भी आज बाजार का माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन कल का खिलाड़ी आज का दर्जा मिला है तो ये 10% का अपर सर्किट आराम से लगा सकता है। प्रदीप जी के पास चलते हैं, लेकिन एक बार अल्फा जियो पर राय ले लेते हैं क्योंकि ये सर्किट के बिल्कुल करीब है। सर्किट गुरु हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, बताइए कैसा लगता है ये स्टॉक? राजेश जी भागेगा ये? हेमंत प्लीज एक्सक्यूज, यहाँ पे मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, अल्फा जियो ये वो कंपनी है जिस पर कल चर्चा हुई थी, लेकिन ये वो बहुत ही शानदार फंडामेंटल कंपनी है। एक और स्टॉक पर कल चर्चा हुई थी, कल के खिलाड़ी आज में प्रदीप, और वो नीरज का स्टॉक था और देखिए उन्होंने आपको साफ कहा था कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो तो बताइएगा। सुप्रजीत सुप्रीम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, पर उसको भी लाइए प्लीज। सुप्रीम पेट्रो, हाँ लाइए उसको भी, एक बार उस पर भी बात करते हैं। ये 4-4.5% इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये वो स्टॉक नीरज का एक। जी हाँ, आप कंप्लीट करिए, बताइए। जी हाँ हेमंत, तो यहाँ पर आप देखिए फिलहाल जो सेक्टोरल ट्रेंड है उसका इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा वक्त देते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ एक और स्टॉक पे जो नीरज की टीम में शामिल था, वो है जेएम ब्रूवरीज। और खुलने के बाद जिस तरीके से तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी यहाँ पे हो रही है, देखिए आज आपको बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है बाजार में नीचे खुलकर। इसके बाद एक इंडेक्स स्टॉक भी है जहां पर ऐसा ही मौका मिल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जेएम ब्रूवरीज पे नजर डालिए सातपुते जी। ये वो स्टॉक है जो हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे जाते जाते आपको इस हफ्ते के लिए लेकर जाना चाहिए, और देखिए तगड़ी खरीदारी यहां पर होती हुई आज के दिन आपको दिखाई दी है। क्या होंगे आपके टारगेट? यहाँ पे इसने 100 डे में 200 डे में को ब्रेकआउट देके सस्टेन हुआ है। 385 का इसका ब्रेकआउट लेवल था, 385 के स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग करे। पहला पड़ाव रहेगा करीबन 420 से लेके 425 तक का, एंड इवेंचुअली इट शुड मूव अबव 440। सो एट दिस लेवल एक डिसेंट पिक रहेगा, एक कॉन्ट्रा पिक रहेगा बाजार के सामने विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 385। पर आपको 420 और फिर 440 तक के लेवल आते हुए दिखने वाले हैं। एक और स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी वो है आईटीसी। शैल जी आपका फेवरेट स्टॉक है, और ये स्टॉक आप देखिए नीचे खुलने के बाद जिस तरह से रिकवर हो रहा है। इंडेक्स में मैं देख रहा था जो अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है उसमें ये स्टॉक है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। इस तरह के कमजोर मार्केट में ये वो स्टॉक है जो इंडेक्स की हमेशा मदद करता है। सातपुते जी, एक ट्रेड आईटीसी पे आप लेना चाहेंगे आज के दिन, क्या टारगेट बनेंगे आपके? प्रदीप जी, यहाँ पे एक टेक्निकल पुल बैक मिलेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा करीबन 177 का। सो 177 का लेवल है तो 175 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 187 से 189